गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा फर्स्ट का चैप्टर नंबर 13। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। अब हम इनको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीतों का सस्वर गायन कीजिए। विद्यार्थी इन गीतों का सस्वर गायन स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टकात अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। हमको इन शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे यहाँ पर शब्द दिया गया है चंद्रः, हमने इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके शब्द बना चंद्रेण। नभः चंद्रेण शोभते, आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है। यहाँ पर शब्द दिया गया है विमल, हमने इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया तो शब्द बना बिमलेन। सा बिमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह स्वच्छ जल से मुख को धोती है। यहाँ पर शब्द है विमान यान, तो हमने इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, शब्द बना विमान यानेन। राघवः विमान यानेन विहरति, राघव विमानयान से हवाई जहाज से घूमता है। मौक्तिक हारम, इसमें हमने तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, शब्द बना है मौक्तिक हारेन। कंठः मौक्तिक हारेन शोभते, कंठ मोतियों के हार से सुशोभित होता है। सूर्य, सूर्य में भी हमने तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, शब्द बना है सूर्येण। नभः सूर्येण प्रकाशते, आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। अम्बुदमाला, इसमें भी हमने तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, शब्द बना है अम्बुदमालया। पर्वत शिखरम अम्बुदमालया आकर्षम दृश्यते, पर्वत का शिखर बादलों की माला से आकर्षक दिखाई देता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। यहाँ पर हमको 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द समान है, एक इनमें से भिन्न है, अलग है। वह भिन्न शब्द हमको चुन करके यहाँ पर लिखना है। यथा जैसे सूर्य है, चंद्र है, अम्बुदः शुक्रः। सूर्य, चंद्र और शुक्र ये तीनों ग्रह हैं, और अम्बुद यानी कि बादल, यह इनमें से भिन्न है, तो हमने लिखा है यहाँ पर अम्बुदः। पत्राणि पुष्पाणि फलानि, यह सभी वृक्ष से संबंधित हैं, और मित्राणि यह भिन्न शब्द है, तो हमने यहाँ पर लिखा है मित्राणि। जलचर, खेचर, भूचर, निशाचर। जलचर यानी कि जो जीव जल में विचरण करते हैं, खेचर यानी कि जो जीव आकाश में विचरण करते हैं, भूचर यानी कि जो जीव भूमि पर विचरण करते हैं, और निशाचर यानी कि जो जीव रात्रि में विचरण करते हैं। तो यहाँ पर भिन्न शब्द है निशाचर, हमने यहाँ पर लिखा है निशाचर। गाव, सिंह, कछपा, गजा। गाय, शेर और गज यानी कि बकरी, इनमें से भिन्न है कछपा यानी कि कछुआ। मयूरा, चटका, शुकः, मंडूका। मोर, चटका यानी कि चिड़िया, शुकः यानी कि तोता, ये सभी पक्षी हैं, और ये मंडूका यानी कि मेंढक जो पानी में रहता है, यह इनमें से भिन्न है। पुस्तकालय, शामपट्टः, प्राचार्य, ये सभी शब्द जो 3 शब्द हैं, प्रिंसिपल, प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल, ये सभी विद्यालय से संबंधित है। सोचकः यानी कि दर्जी, यह इनमें से भिन्न है। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा, ये तीनों शब्द भी विद्यालय से संबंधित है, और अजा इनमें से भिन्न है, अजा यानी कि बकरी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में देने हैं। क्वेश्चन नंबर के वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान बनाते हैं यानी कि हवाई जहाज बनाते हैं। इसका उत्तर है राघव, माधव, सीता और ललिता च वायुयानम रचयन्ति। राघव, माधव, सीता, ललिता वायुयान बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वायुयानम कम कम क्रंत्वा उपरे गच्छत। हवाई जहाज किन किन को पार करके ऊपर जाता है। इसका उत्तर है वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांतवा उपरि गच्छति।
हवाई जहाज बड़े बड़े वृक्षों को और ऊंचे ऊंचे भवनों को पार करके उनके ऊपर से जाता है। क्वेश्चन नंबर गे, वयम कीदृशम सोपानम रचयामः, हम सभी कैसी सीढ़ियों का निर्माण करें। इसका उत्तर है वयम हिमवंतम सोपानम रचयामः, हम सभी हिमालय की सीढ़ियों का निर्माण करें। क्वेश्चन नंबर घे, वयम कस्मिन लोके प्रविशामः, हम सभी किस लोक में प्रवेश करें। इसका उत्तर है वयम चंद्रलोके प्रविशामः, हम सभी चंद्रलोक में प्रवेश करें। आकाशे का चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः, आकाशे आकाश से क्या चुन करके मोतियों का हार बनाएं। इसका उत्तर है आकाशे सुंदर तारस चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः, आकाश से सुंदर सुंदर तारों को चुन करके मोतियों का हार बनाएं। क्वेश्चन नंबर 6, केशाम ग्रहेषु हर्षम जनयामः, किनके घरों में हर्षम यानी कि खुशी उत्पन्न होती है। इसका उत्तर है कृषक जनानाम ग्रहेषु हर्षम जनयामः। इन क्वेश्चन आंसरों का आंसर देने के लिए आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से करना है। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं, इसलिए आप चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, विलोम पदानी योज्यत, यहाँ पर हमको विलोम शब्द मिलान करना है। उन्नत यानी कि ऊंचे ऊंचे, अवनत यानी कि नीचे, गगने आकाश में, पृथिव्याम पृथ्वी पर, सुंदर यानी कि सुंदर, असुंदर जो सुंदर ना हो, चित्वा चुन करके, विकीर्य विखेर कर, दुखी सुखी, हर्ष यानी कि खुशी, शोक यानी कि दुख। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, हमको यहाँ पर ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनकी हमको पूर्ति करनी है। यहाँ पर हमने उकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया है। उकारांत पुल्लिंग यानी कि जिन शब्दों के अंत में ऊ हो उनको हम कहते हैं उकारांत, और पुल्लिंग वे शब्द जो हमको पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको हम कहते हैं पुल्लिंग शब्द। अब देखो विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यदि आपको इनमें से एक शब्द रूप याद है भानु के, तो आपको गुरु के, पशु के, साधु के, बाकी सारे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाते हैं। तो आपको एक शब्द रूप याद करने हैं, बाकी सारे उसी प्रकार से आपको याद हो जाएंगे। भानु, भानु भानवः, द्वितीय विभक्ति में गुरुम, गुरुहु गुरून, यहाँ पर छोटा ऊ है और यहाँ पर बड़ा ऊ है। तृतीय विभक्ति में पशुना, पशुभ्याम पशुभी, चतुर्थी विभक्ति में साधवे, साधुभ्याम साधुभ्य, पंचमी विभक्ति में बटोह, बटोभ्याम बटोभ्य, षष्ठी विभक्ति में गुरोह, गुरुवोह गुरुणाम, सप्तमी विभक्ति में शिशौ, शिशवो, शिशुषु, और संबोधन में हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। पर्याय पदानी योज्यत, हमको यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों का मिलान करना है। पर्यायवाची शब्द यानी कि जिन शब्दों का अर्थ समान हो। गगने आकाश में, और आकाशे का अर्थ भी होता है आकाश में। बिमले यानी कि स्वच्छ, और निर्मले का अर्थ भी होता है स्वच्छ। चंद्र चंद्रमा, निशाकर का अर्थ होता है चंद्रमा। सूर्य यानी कि सूर्य, और दिवाकर का अर्थ भी होता है सूर्य। अम्बुद यानी कि बादल, और जलद का अर्थ भी होता है बादल। ये थे आपके चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक बार 2 बार इनका रिवीजन कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।